मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम करते हुए नजर आते हैं। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे कांग्रेस को तो नुकसान होता है, उल्टा भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट होता है। और भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में ही रहती है, कैसे ही उनका कोई बयान आया उसको तुरंत ही वो साझा करने लगे। अब देखिए, राजा पटोरिया साहब हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं मध्य प्रदेश के, और ये मोदी की हत्या की बात कर रहे हैं। मतलब, और बाद में कहते हैं इन द सेंस मोदी को हराना है। जब इन द सेंस ही बोलना था तो मोदी की हत्या की बात कहां से आ गई? आप देश के प्रधानमंत्री की हत्या के बारे में बात कहेंगे तो यह गलत है कि सही है? इससे किसको प्रॉफिट होगा, किसको नुकसान होगा, इसका अंदाजा भी आप बखूबी लगा सकते हैं। इसको लेकर इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब आप वीडियो देखने के लिए भी उत्सुक होंगे, तो हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में बाकायदे वो लोगों को बिठाकर वहां बयानबाजी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, उसमें मोदी की हत्या की बात भी कर रहे हैं और बाद में इन द सेंस कह देते हैं। लेकिन वो उतनी बात जो उन्होंने कही उसी को अब कोट करके डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री की हत्या की बात कांग्रेस के नेता द्वारा की जा रही है। तो देखिए जरा वीडियो आप। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत। तो देख लिया आपने, हम इस पाप साफ तौर पर ये एक ऐसे नेता का बयान है जिससे नुकसान पार्टी को होगा। साफ तौर पर यह भी है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। वो दूसरे नेता के लिए, अगर नरेंद्र मोदी जी को हम बीजेपी का नेता माने तब भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो तो और संवैधानिक बहुत बड़ा पद है, वहां पर तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसी को अब बीजेपी के नेता शेयर कर रहे हैं। देखिए, कपिल मिश्रा ने भी इसको शेयर किया है, लिखा है भारत जोड़ो या भारत जलाओ, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। एमपी कांग्रेस नेता राजा पटोरिया, मतलब राजा पटेरिया ने बयान दिया है प्रधानमंत्री जी की हत्या के लोग बुला के, तो अब इसमें पूरी भारत जोड़ो यात्रा को ही जो है कवर अप कर लिया गया है कपिल मिश्रा के द्वारा। कपिल मिश्रा का जो कमेंट आया है उस वीडियो के लिए ये आया है कि भारत जोड़ो या भारत जलाओ। अब अंदाजा लगाइए, जबकि ये कहा क्या जा रहा है कि संविधान बचाना, ये बचाना, वो करना है, ऐसा करना है, हत्या करने की बात कही गई, लेकिन इसको अब भारत जोड़ो यात्रा से होकर देखा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कांग्रेस के नेता ना होकर बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जो साफ तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब इनके लिए अब पन्ना जिले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उनका वीडियो जो है वो वायरल है। इसे लेकर भाजपा पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। पन्ना जिले में एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तक ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पन्ना पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ शांति भंग और वैमनस्य फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। राजा पटेरिया कहना है कि मैंने हत्या करने की बात नहीं कही, बल्कि अगले चुनाव में मोदी को हराने की बात कही है। फ्लो में हो जाता है, मतलब फ्लो में आप किसी की हत्या करने की बात कैसे कह सकते हैं? आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात आप कह रहे हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ा अपराध भी है कि जुबान फिसल गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। राजा पटेरिया रविवार को पन्ना में कांग्रेस के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। वायरल वीडियो के अनुसार इसमें वो कह रहे हैं कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भारी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस हराने का काम करो, मतलब इन द सेंस आखिर में बोला था। वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी बाकायदे इस पर ट्वीट किया, लिखा है कि पूर्व मंत्री राजा पटेरिया द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाना अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। क्या हाल ही में मध्य प्रदेश से निकली हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इस साजिश की तैयारी हुई? इसकी जांच होनी चाहिए। ये सीधे तौर पर कहा गया कि इसकी जांच भी कराई जानी चाहिए। पन्ना में इस मसले को लेकर पूरी तरह से केस भी दर्ज हो गया है। इस वीडियो को सामने आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पन्ना एसपी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो नरोत्तम मिश्रा के आदेश पर जनसभा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक,
दलित और आदिवासी समुदाय के बीच घृणा और वैमनस्य फैलाने का कार्य प्रतीत हुआ। पुलिस ने पाया है कि इससे लोक शांति भंग हुई है। आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 506, 153 के तहत पन्ना जिले में यह मामला दर्ज कर लिया गया है। शिवराज ने भी इसकी काफी निंदा की है। शिवराज सिंह चौहान ने भी इसके बारे में कहा है कि यह विद्वेष की पराकाष्ठा है। उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। कहा भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। अब आप बात समझिएगा, दरअसल पूरी तरीके से जिस भी नेता का आप कमेंट देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो नेता सीधे तौर पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बोल रहा है। जबकि एक नेता ने बयान दिया है, तो आप समझ सकते हैं नेता के खिलाफ ना बोल के पूरी भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट किया जा रहा है। देखिए क्या क्या बोला है कि भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की आस्था और श्रद्धा का केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है, कानून अपना काम करेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी भारत जोड़ो यात्रा को ही निशाना बना रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने भी कहा कि यह इटली की कांग्रेस है, यह महात्मा गांधी कांग्रेस नहीं है। इटली की मानसिकता मुसेलिनी वाली रहती है। जिस तरह उनकी राहुल गांधी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत चल रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो कि माननीय पटेरिया ने दिया है, मैं तत्काल एसपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दे रहा हूं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए भी जो चीजें लिखी वो हमने आपको दिखाई। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से अब उस यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में टिप्पणियां की जा रही है। इस पर जो है पटेरिया ने सफाई भी दी है। जब मामले ने तूड़ पकड़ा तो उनका कहना है कि मैं महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मेरे बोलने का उद्देश्य नरेंद्र मोदी की हत्या करना नहीं, बल्कि अगले चुनाव में उन्हें पराजित करने का था। पटेरिया की सफाई से भाजपा संतुष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के बयान को धमकी माना जाता है। कांग्रेस में पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखलाहट है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था, तो कमलनाथ और दिग्विजय लगातार पीएम मोदी को लेकर अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। पटेरिया पर हत्या की साजिश रचने की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वायरल वीडियो में स्पष्ट है कि पटेरिया हत्या की योजना बना रहे हैं। मामला बेहद गंभीर है। यह सोची समझी साजिश है। अगर वो महात्मा गांधी को मानते हैं तो उनकी जुबान पर हत्या की बात नहीं आती। तो आप समझ लीजिए, अब इस मसले को लेकर पूरी तरीके से माहौल बनाया जाएगा। और ये जो बयान है, ये कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है, इस बयान का भी मतलब खंडन किया जा रहा है कि हमारी तरफ से मतलब ये बयान नहीं, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस नेता का बयान है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उस बयान के पीछे पड़ गए हैं। उस बयान को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात कर रहा है। तो अब कांग्रेस को इससे मुश्किल जरूर हो सकती है, क्योंकि यह बयान भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला बयान है। इससे कांग्रेस को नुकसान होना लाजमी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।